ऐसा डिजिटल बोर्ड मिल जाए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। देखते हैं। ओके, ये हो तो रहा है। स्मार्ट राइट। ओके ग्रेट, ये तो हो गया। अब क्या गूगल पे भी सर्च होगा? ओ वाओ, टेक्नोलॉजी। यानी कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हैंडराइटिंग में भी कन्वर्ट हो गया और गूगल से भी रिसर्च आ गया, वो भी ओवर स्मार्ट विजन का। तू समझा? हाँ। अब क्या जो गूगल से आया है इसे क्रॉप करके अपने व्हाइट बोर्ड पे ले सकते हैं क्या? चलिए ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन दिख तो रहा है, क्रॉप। ग्रेट, यानी कि बोर्ड पे लिखा हैंडराइटिंग में कन्वर्ट हुआ। अभी आ रहा है कि नहीं? हेवी इमेज है काफी। ग्रेट, क्या मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ? ओके, ये तो हो रहा है। कुछ भी, यानी कि व्हाइट बोर्ड से निकाला, हैंडराइटिंग में कन्वर्ट किया, गूगल से इमेज निकाला और अब मैं इसे कहीं भी मूव भी कर सकता हूँ। वाओ, क्या ये पूरा पेज अब मूव हो सकता है? चलिए देखते हैं। ये तो हो रहा है। असंभव। वाओ, ये था AI बेस्ड डिजिटल बोर्ड। ऑल न्यू AI फीचर्स जो आपने कभी कहीं नहीं देखे। अपडेटेड AI पैनल विथ मशीन लर्निंग। अरे चंदू भैया, ये पैनल फीचर तो बहुत पुराना है। ये है AI का नया डिजिटल पैनल। 2 साल पहले आपने ही अपने वीडियोस में बताए थे ये फीचर्स। नए फीचर्स पे वीडियोस बनाना है तो प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटर्स के वीडियोस पर नहीं। आप हमारे वीडियोस भी कॉपी कर लेते हैं, थंबनेल भी कॉपी कर लेते हैं, कंटेंट भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी ले जाते हैं। पर AI कॉपी करने के लिए आपको प्रोडक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरों के वीडियो कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। अरे चंदू भैया, कहाँ चले? AI पैनल पे अपना नाम लगा के कौन बेचने देगा, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच प्रियल, आपने हमारी हेल्प करी और हमारे यूजर की हेल्प करी कि कैसे कोई एक कंपनी नॉर्मल पैनल को AI बताकर बेच रही है। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियल यहाँ पे और बढ़ा दी है कि यहाँ पे अब हमें हमारे यूजर को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली AI। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। तो देखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको देता हूं टीचर्स। आज चाइना AI को कहां लेकर पहुंच चुका है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर स्कूल्स में लगे होते हैं कैमरा, और वो कैमरा बता देते हैं कि वहां पर बैठे स्टूडेंट्स एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं या उनका ध्यान कहीं और है या मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। इस लेवल पर पहुंच चुका है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1940-1950 के बीच में हुई थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब सिंपल सा है कि अपने कंप्यूटर को आप एक आर्टिफिशियल दिमाग देते हो, बस। मतलब जो काम कोई एक टीचर करता है उस काम को एक मशीन करके दे दे। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? तो क्या ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करना एक AI है? यार ये OCR टेक्नोलॉजी सालों पहले से आ चुकी है। साइबरनेटिक्स के जो नॉर्मल ट्विटर प्लस और ये डिवाइस थे ना, उसमें भी थी ये टेक्नोलॉजी। तो इसको AI बोलना मेरे ख्याल से कहीं तक कोई लॉजिकल नहीं है। अच्छा, तो प्रियल मैडम, अब हम बात करते हैं कि आपने मुझे बताइए कि क्या बुनियादी नीड है टीचर की? सबसे मेन तो कंटेंट ही होता है। तो जब आप कंटेंट बनाते हो तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी होती है, फिर कंटेंट गैदर करना होता है। तो इसी पैनल पर आप ब्राइट AI पर क्लिक करिए, और ब्राइट AI पे क्लिक करने के बाद ये टॉपिक वाले सेक्शन पे जो भी आप पढ़ाते हो उस पर वो टॉपिक डाल दीजिए। ठीक है, मैं नाउन डालती हूँ। और आप किस ग्रेड के स्टूडेंट के लिए पढ़ाना चाह रहे हैं आप वो भी डाल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नेविगेट का ऑप्शन मिल रहा होगा, नेविगेट का ऑप्शन है। तो सपोज आप 9 ग्रेड 10 ग्रेड के स्टूडेंट, अच्छा 9 ग्रेड के स्टूडेंट के, अब आपको डिस्क्राइब योर आउटकम किस टाइप का है, मतलब नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड, एप्टीट्यूड बेस्ड, किस तरीके से आप उनको एजुकेट करना चाहते हो। तो पहला अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉलेज बेस्ड है, स्ट्रक्चर आप सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे अभी लैंग्वेज का ऑप्शन इंग्लिश है, पर डे बाय डे हम इसको हिंदी में भी डालेंगे। अब इसको आप जनरेट पे क्लिक करिए। अब देखिए, जब तक ये जनरेट हो रहा है मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करता हूँ। जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अलग अलग साइट्स के फॉर्मेट में बनाते हैं। प्रेजेंटेशन बनाते टाइम आपको जरूरत पड़ती है इमेज की, वीडियो की। अब देखिए, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट स्लाइड वाइज आ गया है। ये पहली स्लाइड में इतना डाटा डालना पड़ेगा आपको जो आपको उठाना है। उसके बाद में फिर ये पेज 2, पेज 3 हर तरीके से डाटा दिया हुआ है। इसके बाद में यहीं पर आपको क्विज भी मिल जाते हैं। मतलब जब आप पढ़ाते हो, पढ़ाने के बाद में आपको बच्चों को उस एग्जाम से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विज की जरूरत होती है। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करिए,
मीडियम लेवल क्विज दीजिए, एमसीक्यू टाइप की दीजिए, 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम करना है और आप ये भी जनरेट कर सकते हो। तो लेसन तो आपका जनरेट हो गया है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे आपको पेज नंबर 2 पे ये चाहिए, इंसर्ट कर दीजिए। ये पीछे बैकग्राउंड में आपकी इससे रिलेटेड इमेज भी इंसर्ट हो गई, वीडियो भी इंसर्ट हो गया और ये सारी चीज इंसर्ट हो गई है। अब देखो 100% एक्यूरेट तो नहीं है ना, बट हाँ यहां से आपको एक रेफरेंस आइडिया मिल जाता है। जैसे आप क्विज में अगर आपको 2 क्विज चाहिए तो यहां पे इसको जनरेट कर लीजिए और ये कुछ ही देर में उससे रिलेटेड क्विज भी आपको दे ही देगा। इमेज का फॉर्मेट आप देखिए, यहां से अगर आप कोई एक इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये गूगल से निकली हुई इमेजेस है जो एआई मशीन ने फेच करी हुई है, यहां पे आ जाएगी और सेम वीडियो के फॉर्मेट में बात करते हैं। ये क्लोज करते हैं, ये पूरा का पूरा डाटा आपके सामने आ गया है। वीडियो आप अगर दिखाना चाहो, इससे रिलेवेंट वीडियो, नाउन से रिलेवेंट वीडियो हटा भी सकते हो। इमेजेस आप यहां पे लाके बड़ा छोटा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देखो यहां पे आपको इंट्रोडक्शन टू नाउन आ गया है, आप इस पे क्लिक करके इसको बड़ा हेडिंग करके इसको भी अच्छी तरीके से बड़ा छोटा करके अरेंज कर सकते हो। एंड ये जो एमसीक्यू है आपके, इसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। और मजे की बात ये बताओ, यहां पे आपको पैनल पे करने की जरूरत पड़ रही है, यही सॉफ्टवेयर आप लॉगिन कर सकते हो अपने लैपटॉप पर। मतलब आप बैठे बैठे आप कंटेंट बनाइए, लॉगिन करिए, इसके अंदर लाइब्रेरी में जाइए, यहां से अपनी स्लाइड पिक करिए, प्रॉपरली लेक्चर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कंटेंट वाली प्रॉब्लम तो मैंने रिजॉल्व कर दी। अब बताइए कि इसके अलावा आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? काफी बार ये होता है कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे पीडीएफ की नीड रहती है डिजिटल बोर्ड में। ओके। बट जब मैं इंसर्ट करती हूँ पीडीएफ तो उसका साइज नहीं रहता है डिजिटल बोर्ड पे, तो आपको स्ट्रेच करके करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से अपने इस पैनल पे आपको पीडीएफ लगानी होती है, तो आप कैसे लगाते हैं? पेन ड्राइव के थ्रू लगाते हैं, राइट। अब यहां पर आप मुझे बताइए कि यहां से आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप अपने इंपोर्ट कर सकते हो वायरलेसली। क्यूआर कोड आ गया, अब हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको सिंपली एज ए स्कैन करेंगे, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में यहां पे ये यूआई आ चुका है एंड यहां पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है और अपलोड करके मैं यहां पर फाइल चूज करूंगा और इसके बाद में यहां पे मैं इसको अपलोड कर देता हूं। अब देखिए मैंने यहां से अपलोडिंग डन करी है और इसको मैं क्लोज करूंगा तो मेरी पीडीएफ यहां पर ओपन हो गई है। कुछ टाइम लगेगी क्योंकि काफी बड़ी पीडीएफ मैंने अपलोड करी है। तो देखिए पीडीएफ ओपन हो गई। अब आप इस पीडीएफ को प्रॉपरली जो भी लिखकर पढ़ाना है पढ़ा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार ये पीडीएफ तो ऐसे ओपन हुई है, ये पूरी फाइल में क्यों नहीं ओपन हुई? तो मैं आपको सिंपली कहता हूं इसको आप यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये लोकली आपके डाउनलोड हो गई, क्लोज करना है। अब आप कोई भी पीडीएफ डायरेक्टली पेन ड्राइव से भी ओपन कर सकते हो। तो आपको ओपन करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है एंड पिक फ्रॉम स्टोरेज। ये पीडीएफ पे क्लिक करा और ओपन करा तो ऑटोमेटिकली सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू इंपोर्ट अ फाइल, इंपोर्ट एंड एक्सपांड। तो आप डायरेक्टली जस्ट इंपोर्ट करना चाहो तो इंपोर्ट भी हो जाएगा, नहीं तो एक्सपांड करके करेंगे तो कुछ समय लेगा ये, और उसी समय के अंदर ये आपके सारे के सारे पेज इंपोर्ट करके आपको यहां पर पैनल पे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ये देखिए, तो ये प्रॉपरली आपकी पीडीएफ ओपन हो गई यहां पर, और प्रॉपर तरीके से अब आप पीडीएफ पे जूम करके कुछ पढ़ाना चाह रहे हो, जूम आउट करके बताना चाह रहे हो, आप ये सब कुछ यहां पर कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ पीपीटी कोई भी है, आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसा इस पैनल में अलग क्या है मैं आपको बता दूं, तो हम लोगों ने इस पैनल में जो जो टीचर्स की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि बताइए आप समझिएगा कि ये जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये काम हम डायरेक्टली साइबरनेटिक्स के साथ में कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे हमारी पूरी पकड़ है। मतलब अब टीचर को कोई ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए जो एक्चुअल में उन्हें हेल्प करेगी। तो हम लोग क्या करा, जैसे मैंने एक फंक्शनलिटी बनाई, कौन सी बनाई? लाइव क्विज की फंक्शनलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या हुआ कि मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना मोबाइल भी ले लीजिए, महक अपना मोबाइल भी ले लीजिए और हम तीनों मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर एक एमसीक्यू लगा देता हूं मैं। हमने एक फंक्शनलिटी डेवलप करी। अब देखिए लाखों टीचर्स यूट्यूब पे लाइव पढ़ाते हैं। अब लाइव पढ़ाते तो क्या यूट्यूब टीचर्स को डाटा देता है? बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि कोई कांटेक्ट नंबर आने का ऑप्शन ही नहीं होता है। बट यहां पर हमने एक करा है कि जैसे ये एक क्वेश्चन है, राइट। अब इस क्वेश्चन पे मैं चाहता हूं अपने लाइव पे सपोज 500 लोग देख रहे हैं, तो मैंने बोला कि आप इसका आंसर दो। बट अब इस बार आपको आंसर कमेंट में नहीं देना यूट्यूब के, क्या करना है, हमने लाइव क्विज का ऑप्शन लिया, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमने इसको क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद ये क्यूआर कोड आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये क्यूआर कोड करेंगे और यहां पर आप ऐसे करके इसको स्कैन करिए। जैसे मैंने स्कैन किया, ये ओपन हो गया। एक बार आप भी स्कैन कर लीजिए और अपना नेम डालिए। मैं यहाँ पे अपना आकाश नाम डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालना है आपको, तो 810310 मोबाइल नंबर डालना है। रियल मैडम आप भी डालिए और महक आप भी डालिए प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको क्या आ रहा है?
तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर ऐसे ऑप्शन स्टूडेंट को शो होते हैं। ऐसे ही हम इसको मल्टीपल एमसीक्यू में भी लेके आ रहे हैं। अब आपका ऑप्शन आ रहे हैं, अब आप सब अपना अपना आंसर प्रेस करिए। मैंने ए प्रेस किया, आप कोई और प्रेस कर दीजिए, आप कुछ और प्रेस करिए। जैसे जैसे आप आंसर देते जा रहे हैं, अभी देखो सबमिशन काउंट बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एक सबमिशन हो चुका है, मैंने सबमिट कर दिया, दूसरा सबमिशन हो गया, तीसरा सबमिशन हो गया, 3 सबमिशन हो चुके हैं। मतलब जो बच्चे अब आपके लाइव देख रहे हैं उनको आपने आंसर पूछा, आंसर बताया, और अब आपके पास में उनके पास में जब एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ करेंगे आप, तो आपके पास में उनका डाटाबेस होगा। तो यहाँ पे कितने लोगों ने किया था हमको? 3 लोगों ने। यहाँ पे 3 लोगों ने किया था ना। अब इन 3 लोगों का नाम, ये क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन पे पूछे गए नाम प्रियल, आकाश, महक और इनके आंसर्स ये। तो इस तरीके से आप एआई का सही तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ऐसी हम बहुत सारी फंक्शनलिटी बैक टू बैक डेवलप कर रहे हैं, और ये टोटल इस डिजिटल बोर्ड। तो आपने क्या करा, डिजिटल बोर्ड में अब अपने अकॉर्डिंग, अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने जान डाल दी है। ऐसे इतने फीचर्स है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये सब चीज है, तो इसकी वजह से कोई बेसिक दूसरी चीज तो नहीं गई है। तो देखो ये सॉफ्टवेयर नया सॉफ्टवेयर नहीं है। आपने आइरिस का नाम सुना होगा, जिन्होंने दीवार पे लिखने वाले बोर्ड को या फिर किसी भी प्लेन सरफेस को बोर्ड में कन्वर्ट किया। ट्विटर प्लस एक जो टीवी पे लिख के कन्वर्ट करता है उसको, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर उन्हीं का सॉफ्टवेयर, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, जिसको अब एआई में कन्वर्ट किया जा रहा है। हर वो चीज, जैसे आपको पेंच के ऑप्शन हो चाहिए, आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए रूलर के ऑप्शन चाहिए होते हैं, अब आपको स्मार्ट राइटिंग का ऑप्शन चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस पैनल में कुछ और करना होता है, इसका एक अलग तरीका है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे लिखता हूं आकाश, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कुछ ही सेकंड के अंदर ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेम वे में अगर आपको कोई मैथ्स की इक्वेशन लिखनी है, जैसे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन मैंने लिखी, यहां पर टाइप होके आ गई। जस्ट मैंने इसको डाउनलोड किया, ये इमेज के फॉर्मेट में यहाँ पे आ गई। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। इवन अगर इस पैनल को आप स्कूल में लगाते हो तो आप यहाँ पे गेम भी खिला सकते हो बच्चों को। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इसके एडवांस फीचर्स, एक्टिव लर्निंग, तो इसमें आपको कुछ गेम्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स अपकमिंग आने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेलिंग वाला गेम आपको करना है, तो गेस द फ्रूट। तो जैसे अब एप्पल की स्पेलिंग है, तो यहाँ पे आप इसको APPLE। सो इस टाइप के कुछ गेम्स, हालांकि बहुत कोचिंग्स के लिए कुछ अभी प्लान नहीं किया, बट हाँ इस टाइप की R&D सॉफ्टवेयर पे बैक टू बैक चलेगी। और अगेन एक टीचर की जो भी नीड होगी ना, उस पर ये काम किया जाएगा। तो इसीलिए इस पैनल को हमने AI पैनल के रूप में देखा है। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें और क्या किया जा सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप ऐसे टीचर हो, आप अगर यहीं से इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर लो, राइट। तो आपका जो बोर्ड की रिकॉर्डिंग अगर आप स्टूडेंट को शेयर करना चाहते हो, आप खुद सामने नहीं आना चाहते हो, आप वो सब कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डिटेल में बहुत सारे फीचर्स है जो स्टेप बाय स्टेप हम टीचर्स के लिए लेकर आएंगे। और इवन आप जैसे टीचर्स हमसे जुड़े हैं, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम पूरा प्रॉपर कंटेंट बनाने में जो चैलेंजेस आते हैं हम उसे भी पूरा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और यूजर्स आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आपने इस पैनल को एक्सेप्ट किया। राइटिंग क्वालिटी, स्मूथनेस, सब कुछ इतनी फास्ट और इतनी बेस्ट है। अगर आप भी ये एआई पैनल हमसे लेना चाहते हैं, इसका टेस्टिंग लेना चाहते हैं, या फिर इस पे लिख कर देखना चाहते हैं, तो बिलीव करिएगा कि लिखने का एक्सपीरियंस इस पैनल का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड मैंने लिटरली इस पर काफी काम किया, काफी तरीके से इसको हम आगे लेके गए, तब जाके हमने इस पैनल को लॉन्च किया है। तो ये कुछ फीचर्स थे इस डिजिटल बोर्ड के। डिटेल में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको एक एक करके सारे छोटे से बड़े फीचर्स आपको बताऊंगा। और अगर आप इस पैनल को बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, इसकी प्राइसिंग को लेके आपसे जो डिस्कशन करना चाहे हमसे कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे इस पे डिटेल आपको मिल जाएगी। बेटर है आप हमें कॉल करिए, प्रॉपर डेमो लीजिए, सारे डाउट दूर करिए। अगर आप हमारे इंदौर एक्सपीरियंस सेंटर में आना चाहते हैं, तो वहां पर आकर विजिट कर सकते हैं। देखिए, इट्स ऑल अबाउट यू। जो बेटर होगा, जो बेस्ट होगा, वो आपके सामने हमेशा लेकर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।